डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 34 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं, जिसमें आज 9 टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। और ये टॉपिक्स आपको 48 घंटे के लिए मिल रहे हैं, यानी एक दिन बाद फिर नए टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री के पहले टॉपिक का, जो हम लोग बहुत ही फर्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शंस यहाँ पे है, बॉक्स बना कर दिया हुआ, ये हम लोग कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में एक जगह कलेक्शन है, बॉक्स बनाकर अलग अलग संस्थाओं का, कमेटियों का, कुछ नए नेताओं का, उन्होंने क्या संगठन स्थापित किया, कांग्रेस के अधिवेशनों का, साथ ही अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में फ्रेजर आयोग, हंटर आयोग, ये सब क्या किस प्रकार, साथ ही उपाधियाँ, किसने किसको क्या उपाधि दी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर बुलाते थे महात्मा गांधी। जब विश्व भारती कलकत्ता में पहुंचे थे महात्मा गांधी, तो वे रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते थे, बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें महात्मा कहकर बुलाते थे। नेताजी को की उपाधि किसने किसे दी, तो ये सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जिनके पास क्राउन है उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। ये सेगमेंट चूँकि एक जगह कलेक्शन है, अलग अलग ढंग से किया हुआ है, तो क्राउन में अलग आपको मैटर दिखाई देगा। क्राउन में कुछ राजनीतिक संगठन है और कांग्रेस के जितने अधिवेशन हैं वो दिया हुआ है, तो पेज नंबर जो हम दे रहे हैं वो आप क्राउन में उसी पेज को करें। लूसेंट में मैटर डिफर कर जाएगा, लूसेंट का जो पेज नंबर दिया हुआ है वो आप करें, जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन है, कमेटियां हैं, उपाधि है, संगठन है, ये सब दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में जो टॉपिक कर रहे हैं वो दूसरा टॉपिक है आज का, जिसमें हम लोग मिट्टियाँ कर रहे हैं। जलवायु हम लोगों ने किया था, नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो सॉइल्स ऑफ इंडिया करना है, विशेषकर काली, लाल, लेटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, 4 बड़ी मिट्टियों के प्रकार हैं। इसे आप समझें, किस मिट्टी में कौन सा जीवांश तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, ये सब किस मिट्टी में किस रूप में पाया जाता है, और ये मिट्टियाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसमें कौन से फसल का उत्पादन होता है, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, ये सब यहाँ पर आप मिट्टियों के कलेक्शन में देखेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जिसने भारत का संविधान तैयार किया। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे जब भारत का संविधान तैयार हुआ, 1940 से लेकर 1950 के बीच में। तो ये आप करेंगे संविधान सभा को, जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था उसके आधार पर गठित हुआ था। और देश के बड़े बड़े दिग्गज जो उस समय के राजनेता थे वो अलग अलग कमेटियों के चेयरपर्सन थे, और उन्होंने जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, झंडा समिति, केंद्र राज्य संबंधी ऐसी कमेटियाँ बनी, जैसे प्रारूप कमेटी, डॉक्टर अम्बेडकर का था, ये सबसे महत्वपूर्ण था। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। इसकी बैठक पहली कब हुई, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये सब, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था संविधान सभा में, तो ये सब करें। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग मंत्रिमंडल दिखाई देगा, इसे भी आपको समझना है। एक कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ अंतरिम मंत्रिमंडल, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इसके चीफ थे और बहुत सारे कुछ मिनिस्टर्स थे जो उस समय के सरकार का संगठन कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको मुस्लिम लीग भी इस सरकार में सम्मिलित थी। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, नेचुरली, चूँकि तब पाकिस्तान बन चुका था। तो ये स्वतंत्रता से पहले 1946 में 2 सितंबर को जो अंतरिम सरकार बनी, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि अंतरिम सरकार जब 1946 में बनी तब उसमें वित्त मंत्री कौन था, लियाकत अली थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो ये सब देखें, बाद में स्वतंत्रता के बाद नई कमेटी बनी, नया मंत्रिमंडल बना, उसमें बहुत सारे लोग बदल गए। यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर भी दिखाई देंगी जो स्वास्थ्य मंत्री थी, पहली महिला मंत्री। तो ये सब आप करेंगे इंडियन पॉलिटी में, संविधान सभा में। उसके बाद आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा टॉपिक हो जाता है, कल करेंगे, परसों करेंगे। हम लोग साइंस में 2 टॉपिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स में आज गति के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएंगे तो कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो इसे आपको करना है, इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सारे इंप्लीमेंटेशन समझना है। स्थितिज ऊर्जा = mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ½ इसके एप्लीकेशन समझें। कोई पक्षी हवा में उड़ रहा है, इसमें किस प्रकार की ऊर्जा है, तो कार्य शक्ति और ऊर्जा, साथ में यूनिट्स ज़रूर आप समझें। उसके बाद हम लोग साइंस में दूसरा टॉपिक करते हैं बायोलॉजी से, रेगुलर। और आज का टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन है, जैव विकास है। ये लूसेंट के हिसाब से क्रमवार हम चल रहे हैं। ये आपको क्राउन में लास्ट में मिलेगा, बायोलॉजी के लास्ट में, लेकिन लूसेंट में ये तीसरा ही टॉपिक है। तो ये हम लोग जैव विकास कर रहे हैं, यानी चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी आपको समझना है, द ओरिजिन ऑफ ए स्पेसीज, जिसमें उन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया, हमारे पूर्वज कौन थे और किस तरह से क्रमशः उनका विकास हुआ और वर्तमान जीव जंतु अपने स्वरूप में आए। इसमें लामार्क को भी आपको समझना है।
लामार्किज्म समझना है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाकर जीवों में नए लक्षण आ जाते हैं, जिन्हें उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे पहले सांप के पैर हुआ करते थे, अब नहीं होते, जबकि जिराफ की लंबी गर्दन का कारण है कि उसे लंबे लंबे पेड़ पौधों से पत्तियों को खाना पड़ता था। तो ये एक्वायर्ड लक्षण्स कैसे आए, इसे लामार्क ने समझाया। तो चार्ल्स डार्विन और लामार्क को बहुत अच्छे से आप समझें, जैव विकास में, इवोल्यूशन में। उसके बाद हम लोग विविध कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा टॉपिक हो रहा है जीके जीएस का। ये एक शानदार टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छा कलेक्शन और डेफिनेट क्वेश्चंस यहाँ से दिखाई देंगे। आज हम लोग कर रहे हैं विश्व में, भारत में प्रथम कर चुके हैं, हम लोग आज कर रहे हैं विश्व में प्रथम। तो विश्व में पहली रेलगाड़ी कहाँ चली, विश्व का पहला लोकतंत्र कहाँ बना, ये सब, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो वर्ल्ड में फर्स्ट, ये आप करेंगे। उसके बाद हम लोग 2011 की जनगणना करते हैं। आज कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसे आपको समझना है, पूरे देश का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। बिहार पूरे राज्यों में प्रथम है, तो 3 करें आप, और बॉटम करें, साथ ही अपने राज्य का ज़रूर करें, इसे हम बार बार कहते हैं। तो अपने राज्य का भी ज़रूर आप करें, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, और टॉप के ज़िले, बॉटम के ज़िले, जनसंख्या घनत्व में करना है आपको। उसके करंट अफेयर्स में आज थोड़ा सा हमने चेंज किया है, चूँकि करंट अफेयर्स पर कुछ इधर बातें हुई हैं। एक चेंज ये हुआ है कि करंट अफेयर्स अब, चूँकि ऑनलाइन पर डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है, आने वाला 2 महीना भी टफ होगा, तो ऑफलाइन कुछ मिलना कठिन होगा। ऐसे में हम लोग अब ऑनलाइन पे शिफ्ट करना चाहेंगे। अब करंट अफेयर्स ऑनलाइन हम लोग करेंगे। अगर आपके पास मैगजीन है, आप मैगजीन से भी कर लें, लेकिन ऑनलाइन अब आप करेंगे, जिसमें हम लोग जनवरी से उठा रहे हैं। 1 जनवरी 2020 से 6 दिन का डेट वाइज आपको करना है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3, 4, 5 और 6 डेट वाइज आपको करना है। चैनल हमने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स करेंगे आप ऑनलाइन, या आप अपनी सहूलत पे जिसे आप फॉलो कर रहे हैं उससे करें। मतलब है कि हमारा 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच डेट वाइज 2020 का करंट अफेयर्स क्या हुआ होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग करते हैं एक हिंदी का, सामान्य हिंदी का टॉपिक, जो मात्र 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ये हंसते खेलते हो जाएगा अगर इस पर केवल 15 मिनट आप देते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी सिंगल वर्ड, जैसे जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजय, इस तरह के सिंगल वर्ड आप करेंगे यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द में। 15 मिनट दें सामान्य हिंदी में, ये आपका ईजिली हो जाएगा। तो ये थे आज के 9 टॉपिक्स, इसे आप 48 घंटे के अंदर कंप्लीट करें। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आएगा, तब तक आपके लिए काम करने के लिए बहुत कुछ मिल चुका है। टेक केयर।